अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा आपसे जो कि रिलेटेड है फ्रेश इंपोर्ट गाड़ियों के साथ। आजकल गाड़ियाँ दोबारा से काफ़ी सारी इंपोर्ट हो रही हैं जापान से, क्योंकि एक्सचेंज रेट पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुआ था। उसके अलावा भी काफ़ी लोगों ने जो है वो गाड़ियाँ दोबारा से इंपोर्ट की हैं अपने पासपोर्ट्स पे भी, और सारा मामला जो है वो काफ़ी बेहतर तरीके से जो है दोबारा शुरू हुआ है। इसमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ पाकिस्तान आ रही हैं, उसके अंदर सब गाड़ियों में ये कॉमन इश्यूज़ हैं जो कि मैंने ज़रूरी समझा कि आपसे शेयर करूँ। इसमें कुछ चीज़ें तो आपकी सेफ्टी से रिलेटेड हैं और कुछ गाड़ी की कंडीशन के साथ मैं उनको मेंशन करता हूँ आपके सामने बारी-बारी। तो इनको काइंडली आप ज़रूर जो है नोट करें। अगर आप गाड़ी खुद इंपोर्ट कर रहे हैं या आप किसी के थ्रू गाड़ी इंपोर्ट कर रहे हैं या आप जो है वो मँगवाने वाले हैं गाड़ी, तो ये चीज़ें आपके ज़हन में चंद एक होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ बातें हैं, लेकिन जो ज़रूरी बातें, अहम बातें हैं जो मेरे ज़हन में भी हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। फ़र्स्टली तो ये है कि कई गाड़ियाँ कंटेनर्स में आती हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कई गाड़ियाँ कंटेनर्स में आती हैं, और कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से में जो है ना उन्होंने उनको हैंग किया होता है। तो उनके कई दफ़ा टायर्स उतार कर उन्होंने उनको हैंग किया होता है, और टायर्स जो हैं वो गाड़ी के बाद में उनको दोबारा लगाकर तो वो बाहर लिफ्टर से निकालते हैं, और गाड़ियाँ ऐसे ही जो हैं वो ट्रॉलर पर लोड हो जाती हैं और आपके शहर में आ जाती हैं, और आप उन्हें ड्राइव करके घर ले आते हैं। इसमें जो ज़रूरी बात है वो ये है कि जब अक्सर जो गाड़ियाँ जिनके टायर्स वापस वो लगाते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, तो वो उनको फुली टाइट नहीं करते, टायर्स को बस लगाकर तो वो जल्दी-जल्दी बस इतना टाइट करते हैं कि वो चलने वाली हो जाएँ। और मुझे जो कुछ रिपोर्ट्स बताई गई हैं उसमें तो ऐसा भी है कि कुछ नट्स को जो है वो बस वो छोटे-छोटे टूल्स होते हैं उनके हाथ में, या कई दफ़ा जो है वो हाथ से ही बस वो उनको उँगलियों से ही जो है वो घुमाकर वो कर देते हैं, टाइट कर देते हैं। जिसकी वजह से होता ये है कि आप बहुत बड़े रिस्क पर हैं। गाड़ी आप तो ये समझें कि गाड़ी के नट्स जो हैं वो टाइट हैं, आप उसको चलाकर 40, 50, 60 या 70, 80 की स्पीड पर भी आप हो सकता है कि घर गाड़ी लेके नई गाड़ी या खुशी के अंदर। लेकिन ये कई दफ़ा हमने सुना है और देखा है कि गाड़ी की जो है ना वो व्हील से आवाज़ आनी शुरू होती है और बाद में पता लगता है कि गाड़ी के नट्स बिल्कुल लूज़ थे और कोई हादसा बन सकता था, लेकिन जो 2-3 रिपोर्ट्स हमें आई हैं उसमें हादसा नहीं बना। इसलिए आप काइंडली जो है ना सबसे पहले जो भी गाड़ी आपसे इम्पोर्टर हैं, आप शोरूम वाले हैं, आप खुद गाड़ी अपने लिए मँगवा रहे हैं या मँगवाने वाले हैं, तो आप ये काइंडली नोट करें जब आप गाड़ी ड्राइव करने लगते हैं, लेकर निकलते हैं अड्डे से या अड्डे वाले आपको डिलीवर करते हैं, तो आप उन्हें फ़ोन पर पहले कहें कि यार उतरते साथ गाड़ी आपने सबसे पहले उसके जो है ना वो नट्स को चेक करना है, और वो अक्सर नहीं चेक करते। ड्राइवर्स जो होते हैं जो आपके पास लेकर आते हैं गाड़ी, और आप खुद जाते हैं तो आप लाज़मी पहले व्हील्स को खुद टाइट करें या अपने सामने करवाएँ, फिर आप गाड़ी जो है वो ड्राइव कर कर लेकर आएँ घर या अपने शोरूम जहाँ भी आपने गाड़ी लेकर जानी है। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये छोटा-सा पॉइंट है, लेकिन ये मैं जानता हूँ क्योंकि हम इस फ़ील्ड में हैं, ये एक बहुत बड़ा और एक रिस्की एक मामला है, और ये बहुत ही कम लोगों को पता है। और शायद कुछ लोगों का एक्सपीरियंस ऐसा ना हुआ हो तो वो कहें जी ऐसा नहीं है, वो टाइट ही आते हैं। आजकल ज़्यादातर गाड़ियाँ जो हैं वो रोल ऑन रोल ऑफ शिफ्ट्स पर आ रही हैं, जो प्योर कार कैरियर्स होते हैं जिन्हें रो-रो कहते हैं। उन पर आ रही उनमें ये मसला नहीं बनता। लेकिन कभी भी मसला ये बन सकता है जब गाड़ी कंटेनर से निकलती है, और आपने ये रिस्क नहीं लेना, आपने ये चीज़ें नहीं देखनी। आपने जब भी गाड़ी लेनी है, आपने व्हील्स को ड्राई पोर्ट पर या जो अड्डा है जहाँ से आप गाड़ियाँ उठाते हैं या पिक करते हैं, वो आपने उनको टाइट करके ही निकालना है। उसके बाद सबसे पहले इनमें फ्यूल आमतौर पे ना ड्रेन्ड होता है। जब ये जापान से लोड होती हैं, वो उनका फ्यूल ड्रेन करके जो है ना वो भेजते हैं, लोड करते हैं जहाज़ में सेफ्टी के लिए, और फिर अक्सर पोर्ट पर भी जो है से जब गाड़ियाँ निकलती हैं तो ट्रॉले में लोड करने से पहले भी ड्रेन कर लेते हैं फॉर सेफ्टी रीज़न्स। तो पेट्रोल में बिल्कुल कम होता है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप कोई किसी बोतल में अपने साथ पेट्रोल लेकर जाएँ, ताकि वहाँ पे आपको दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। और उसके बाद भी आपने सीधा पेट्रोल पंप जाना है, फिर आपने टैंक अपना फुल करवाना है, या जितना भी आप फ्यूल डालना चाहें, एक मुनासिब जो है ना अमाउंट 10-20 लीटर आप उसमें डालें, तो फिर आपको उसमें जो है वो परेशानी नहीं होगी। आप उस वो जो बोतल के पेट्रोल के सहारे पर आप घर पहुँचने की कोशिश ना करें, आप रास्ते में फ़ौरन रिफ़िल करें, वो सिर्फ़ इसलिए है कि आप अड्डे से बाहर जा सकें, और वहाँ से अपने जो टायर्स हैं, चाहे उधर जाके आप टाइट करवाना चाहिए, लेकिन बेहतर है अड्डे पे कर लें, और इनकी जो हवाएँ, उनकी जो उनका एयर प्रेशर है वो पूरा करवाएँ। और उसके बाद जो है वो फाइनली आप ये करें कि जो आपकी विंडस्क्रीन होती है इसमें आमतौर पे ना बहुत गंदी आती हैं, तो उनको वहाँ पर साफ़ करवा के फिर ड्राइव करें, बेहतर यही है। क्योंकि ताकि विज़िबिलिटी आपकी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो। इसके अलावा जंपर केबल्स अगर आप साथ ले जाएँगे तो बेहतर है, लेकिन देखिए आमतौर पे वो तो अड्डे पर होती ही हैं।
लेकिन डिपेंडिंग कि आप किस टाइम पर अड्डे पर जा रहे हैं, तो अगर आपके पास हो तो उसमें हर्ज कोई नहीं, अगर घर रखी हैं तो आप साथ ले जाएँ, लेकिन कम से कम वो अड्डे पर होती हैं। लेकिन ये जो पहले बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं और इनको लाइटली बिल्कुल ना लिया जाए। और ये बहुत कम लोग आपको ये बात बताएँगे, क्योंकि ये मैंने अपने सामने ये सारी चीज़ें होते देखी हैं, तो ये आपको बता रहे हैं। और ये एक कह लें कि पब्लिक सर्विस मैसेज है। इसमें अगर आप हमसे गाड़ी मँगवा रहे हैं, तो तब भी हम तो ये चीज़ें ट्राई करते हैं, मेक श्योर करें, लेकिन नहीं भी मँगवा रहे तब भी हम आपको ये मशवरा दे रहे हैं। और इसके अलावा जो थोड़ी-सी गैर ज़रूरी चीज़ है, या कह लें कम ज़रूरी चीज़ है, वो ये है कि गाड़ियाँ आजकल जो हैं वो पोर्ट पर काफ़ी काफ़ी देर खड़ी रहती हैं, क्लीयरेंस के अंदर ना उनको काफ़ी टाइम लगता है। तो इसमें ये है कि पोर्ट पर आजकल कुछ सीज़न है, कुछ ऐसी आइटम्स इम्पोर्ट हो रही हैं शिप्स में कि जो उनमें ना डस्ट है, कुछ आपकी जो टाइल्स बनती हैं उनसे, उस किस्म के जो हैं बेसिकली सब्सटेंसेस हैं कि जो मिट्टी की तरह की, जैसे सॉइल है या उसके जो रॉ मटेरियल हैं, यानी कि जिससे सिरेमिक्स बनती हैं, सिरेमिक रॉ मटेरियल है, तो वो उड़कर अक्सर गाड़ियों पर पड़ता है। और पोर्ट कासिम पर जो है वो गालिबन एक फैक्ट्री भी है, आई थिंक सीमेंट की, जो एक्सपोर्ट करते हैं, तो जो मुझे बताया गया है, तो उधर से वो सारी डस्ट जब निकलती है, जो वेपर्स वहाँ से निकलते हैं, तो वो सब्सटेंसेस जो हैं वो जब ख़ास तौर पे वहाँ पर बारिश होती है, तो वो मॉइस्चर के साथ जो है ना वो नीचे आते हैं, या वो गाड़ी के ऊपर होते हैं, मॉइस्चर के साथ वो जम जाते हैं गाड़ी की बॉडी पर। और वो बहुत ही ब्रूटल किस्म की चीज़ें हैं, बड़ी स्टिफ़ और बड़े हार्ड किस्म के, वो एब्रेसिव किस्म के जो है ना वो इनकी चीज़ें होती हैं, डस्ट होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं वो, तो वो जम जाते हैं गाड़ी के बिल्कुल साथ। तो जब वो गाड़ी आती है तो काइंडली उसको किसी आम पॉलिश या कंपाउंड से किसी खुद उसको साफ़ करने की कोशिश ना करें, किसी नाड़ी बंदे से ना करवाएँ। आपकी गाड़ी की पेंट हमेशा हमेशा के लिए ख़राब हो जाएगी, ख़ास तौर पे अगर आपकी बड़ी गाड़ी है तो वो रिपेयरेबल नहीं होती। जो उसका जो फ़ाइन कोट होता है, जो बेसिकली आपका क्लियर कोट होता है, जिसको लैकर कहते हैं यहाँ पर, तो वो फिर कभी रिपेयर नहीं हो सकता। फिर आपको बड़े महँगे-महँगे बाद में मसले यानी कि वो उसके हल करने के लिए करने पड़ेंगे। तो इसलिए बेहतर है किसी अच्छी डिटेलिंग सेंटर से, अच्छे डिटेलिंग सेंटर से, किसी अच्छे बंदे से जो कि अच्छी क्रीम्स इस्तेमाल करे, कटिंग क्रीम वगैरह जो है, और जो पॉलिशेज़ अच्छे ब्रांडेड इस्तेमाल करे, अच्छे कपड़े के साथ, माइक्रोफाइबर के साथ, उनसे आप अपनी गाड़ी साफ़ करवाएँ। एक दफ़ा पैसे खर्चें और अपनी गाड़ी को बचाएँ। क्योंकि उन पर इस टाइम बहुत थिक लेयर्स मिट्टी के आ रहे हैं, इतने थिक वो मिट्टी नहीं, बेसिकली वही जो केमिकल्स और जो यानी कि पार्टिकल्स हैं, वो इतने सख्त और इतने पक्के जमे होते हैं कि उनको स्क्रैप करने से भी वो नहीं उतरते। और कई लोगों को स्क्रैप करने की कोशिश करते हैं, उन्हें ग्राइंडर मारते हैं, उन्हें रोटरीज मारते हैं, उन्हें पत्ते मारते हैं, जो यहाँ पर पत्ता कहते हैं उसको, बेसिकली जो सैंड पेपर होता है वो मारते हैं। ये कोई तरीका नहीं है इससे साफ़ करने का। वो साफ़ हो जाएगी, लेकिन सोलर मार्क्स और आपकी जो गाड़ी की पेंट है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी हमेशा के लिए। तो इसलिए वो उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो डिटेलिंग सेंटर वाले साफ़ करेंगे, तो उससे उससे उनसे आप साफ़ करवाएँ गाड़ी को। और जब आपकी गाड़ी लोड होती है, आपका सामान बहुत चोरी हो रहा है, तो बिल्टी बनवाने से पहले, ट्रक पर लोड करवाने से पहले आप जो है अपनी गाड़ी का तस्वीरें मुकम्मल मँगवाएँ। तो अगर तो पोर्ट पर चीज़ें चोरी नहीं हुई होंगी, तो कम से कम रास्ते में चोरी नहीं हुई होंगी, और अगर पोर्ट पर चोरी हो गई हैं, तो उसका तो ऑनेस्टली कोई हल नहीं है, और इस टाइम बहुत ज़्यादा मसला बन रहा है। हम अपने एजेंट्स को कहते हैं, लेकिन जो कराची पोर्ट पर, जो सरकारी पोर्ट है, उस पर इस टाइम बहुत ज़्यादा चोरी हो रही हैं। गाड़ियों के जो जैक्स हैं और जो के टायर इन्फ्लेशन पंप्स हैं, ये तो तकरीबन आ ही नहीं रहे। ख़ास तौर पे जो ऐसी गाड़ियाँ जो कॉमन नहीं है, मतलब जैसा निसान नोट है या होंडा वेज़ल है, उनके तो समझ लें कि लाज़मी है कि जो पंप है वो चोरी हो जाता है रास्ते में, आने से पहले, यानी कि पोर्ट के ऊपर ही। तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा आप ख़्याल रखें, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने शुरू में मेंशन कर दी हैं। वो क्रूशियल हैं, क्रिटिकल हैं, पिवटल हैं, बहुत अहम हैं। उनको इग्नोर ना करें। ये आपके भले के लिए बात जो है वो कही गई है, और आपके लिए ये वीडियो बनाई गई है। इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं है बिल्कुल भी इस वीडियो का। ये आपके लिए है, और काइंडली इस पर आप अमल दरामद करें, तो ये आपकी और आपकी गाड़ी की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, और इंशाल्लाह आपको उसका फ़ायदा होगा। और ये 4-5 मिनट जो आप एक्स्ट्रा खर्च देंगे इन चीज़ों पर, आपको कभी इसका नुकसान नहीं होगा, और बाद में किसी पशेमानी और किसी परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो हम सबको इंशाल्लाह इस रमज़ान के महीने में दुआ में भी याद रखें, और इंशाल्लाह फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।